नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। समाज में ऐसे टॉपिक की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि जो ऐसे टॉपिक होते हैं उस पर से ही पता चलता है कि समाज कहाँ जा रहा है। आज का टॉपिक है कि मैं अपनी मैरिज जो है उसको बचाना चाहिए। तलाक तक इसकी नौबत आनी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग जोश जोश में तलाक के लिए अर्जी देते थे और किसी के बहकाव में आके तलाक ले लेते हैं, चाहे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, चाहे कोर्ट में। लेकिन इस सब में बहुत ही समय जाता है। तो ये वैसे भी एक एक्स्ट्रा लॉस है। कभी कभी 4-5 साल भी लग जाते हैं अदालत में, कभी कभी 1-2 साल में भी हो जाता है। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि यहाँ तक बात पहुँचती क्यों है। यहाँ तक बात पहुँचनी नहीं चाहिए ना। समाज में लोग अकेले न रह जाए, इसलिए तो शादी का सिस्टम चालू हुआ है। अगर ऐसे ही समाज में डिवोर्स बढ़ता रहा तो आने वाली जनरेशन को ये क्या मैसेज जाएगा कि शादी करनी नहीं चाहिए। शादी होना ज़रूरी है और उसको बचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कुछ पॉइंट्स कि वहाँ तक तो आपको कभी पहुँचना ही नहीं चाहिए। डिवोर्स की बात आनी नहीं चाहिए। पहली बात, आप चाहे किसी से भी शादी कर लें, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा। एकदम खुलकर बोलूँगा दोस्तों, कुछ अच्छे पॉइंट भी बोलूँगा, कुछ बुरे पॉइंट भी बोलूँगा। जो अच्छा लगे वो रख लेना, जो बुरा लगे वो भूल जाना। इस दुनिया में किसी का भी कोई भरोसा नहीं। ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है, पैसे वाला अगर लड़का है या पैसे वाली लड़की है तो फिर हमारी ऐश ही ऐश है, हम बहुत एंजॉय करेंगे। ऐसा होता नहीं है दोस्तों। असली रंग तो शादी के 1 साल के बाद ही पता चलता है। पहले तो 1 साल बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद ही असली रंग दिखाते, चाहे लड़के वाले हो चाहे लड़की वाले हो। लेकिन कहने की बात यह है कि आप किसी से भी शादी कर लो, दुख तो आएगा ही। सीता ने भी राम से शादी की थी, उसके बाद भी उसको कितना दुख आया, दुख पे दुख। तो कहने की बात यह है कि दुख तो आना ही है, चाहे आप किसी से भी शादी कर लो, लेकिन उस दुख से लड़ने के लिए आपको हमेशा रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई दुख नहीं आएगा, मैं किसी अमीर से शादी करूँगा तो दुख तो आएगा ही। अलग प्रकार के दुख होते हैं, घर के दुख होते हैं, रिलेटिव्स के दुख होते हैं, या फिर हेल्थ इश्यू होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें तलाक लेना चाहिए। इस पर सोचना चाहिए, इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा उतना ही ठंडे दिमाग से उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन क्या होता है कि कोई बहकावे में आके, लड़की के माँ बाप अगर बहकाव में आके लड़की तलाक के लिए अर्जी देती है, यहाँ लड़के वाले सोचते हैं अरे तेरे लिए तो मैं लाइन लगा दूंगा लड़कियों की, और वो भी तलाक ले लेता है। फिर होता ये है कि दोनों की शादी जल्दी नहीं होती, उसमें भी 3-4 साल लग जाते हैं। वो 4 साल गए, 4 साल अर्जी करे थी, वो 8 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो गए। फिर कोई लड़का मिलता है, लड़की मिलती है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कोई बच्चे वाली मिलती है, या कोई जिसकी पत्नी ऑफ हो गई है वैसे मिलती है, वैसे ही मिलेगी और कैसे मिलेगी। और इसमें एक बात यह है कि लॉस तो सिर्फ 2 लोगों का होता है, लड़का और लड़की, और किसी का लॉस इतना नहीं होता। सब भड़काने वाले दूर हो जाएंगे। इसमें भाई बहन का भी लॉस थोड़ा बहुत है, क्योंकि उनकी भी शादी फिर जल्दी नहीं होती। लेकिन ज़्यादातर लॉस तो हस्बैंड एंड वाइफ का ही होता है। और समय के साथ साथ इंसान थोड़ा ठंडा भी पड़ जाता है, स्वभाव भी थोड़ा उसका नरम हो जाता है। फिर उसको अफसोस होता है अरे यार, मैंने क्यों इतनी जल्दी तलाक ले लिया, मुझे भी चांस देना चाहिए था। आई हैव टू गिव वन मोर चांस। दोस्तों, शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। शादी का मतलब ही होता है कि आप इतना रिस्पॉन्सिबल बन जाओ कि जीवन में हर एक चुनौतियों के लिए सामना करो। आपने कभी देखा है गरीब लोग
जो रास्ते पर भिखारी लोग होते हैं, क्या कभी उनका डिवोर्स होता है क्या? कितने ऐसे उदाहरण हैं जो रास्ते पर सोते हैं, उनका कभी डिवोर्स नहीं होता। उनके पास तो कुछ भी नहीं, घर भी नहीं है, एजुकेशन नहीं, अच्छे कपड़े नहीं है, फिर भी उनका डिवोर्स क्यों नहीं होता? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उनको पता है कि इनको ज़िंदगी भर साथ में ही रहना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। और जहाँ अमीर लोग होते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी उन लोग डिवोर्स लेते हैं, क्योंकि उनको ईगो भी उतना बड़ा होता है कि इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, इसकी माँ ने मुझसे ऐसे कैसे बात की, इसकी बहन ने मेरे साथ ऐसे कैसे बात की। कोई कैसे भी बात करे तो आपको आना चाहिए ना जवाब देने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपने पति को छोड़ दो या अपनी पत्नी को छोड़ दो। कुछ लड़के माँ बाप अपनी माँ को सपोर्ट करते हैं, वाइफ को नहीं करते। तो सास बहू के लफड़े में पड़ो ही मत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चुप भी रहो। जो भी अच्छा है, जो सीधा है, जो भी होगा, वो अच्छे ठंडे दिमाग से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। कहने की बात यही है कि समाज में चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, लेकिन हस्बैंड वाइफ को अपनी शादी बचानी चाहिए। घर में चाहे कितने प्रॉब्लम हो जाए तो भी शादी तो अपनी है ना, लॉस तो अपना ही होगा। और जहाँ तक हो सके इंटरकास्ट मैरिज मत कीजिए, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज में ये सब होता ही है। बहुत जल्दी शादियाँ टूट भी जाती है। दोस्तों, प्यार तो एक केमिकल प्रोसेस है, आज है कल नहीं है। लेकिन शादी निभाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रहना है आपको स्वभाव के साथ। प्यार तो हम कुत्ते से भी करते हैं, पर कुत्ते से शादी तो नहीं कर सकते ना। प्यार का और शादी का बहुत गहरा रिश्ता है। प्यार हमेशा रहना चाहिए, ऐसा प्यार होना चाहिए, अट्रैक्शन वाला प्यार नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों, शादी को बचाओ, क्योंकि शादी में अगर आपका डिवोर्स हो गया तो आपकी इज्जत भी नहीं रहती। लोग ऐसी भावनाएं से देखते हैं जैसे पता नहीं आपने किसका क्या गला दबा दिया। शादी बहुत ही पवित्र बंधन है और किसी भी हाल में उसे डिवोर्स तक नहीं लेके जाना चाहिए। आपने देखा होगा बॉलीवुड में आजकल कितना डिवोर्स हो रहा है, क्या कमी है उन लोग के पास। लेकिन बस कहाँ गया वो प्यार? लव मैरिज ही किया था, फिर भी डिवोर्स क्यों लेने पड़ रहा है? मतलब वो प्यार था ही नहीं ना, वो एक जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला था। इसलिए दोस्तों, जहाँ तक हो सके अपनी शादी को बचाओ। किसी से भी आप शादी कर लो, दुख तो आएगा ही, लेकिन दुख से बड़ा आपका रिश्ता होना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। चाहे आप कुछ भी कर लो, ये तो होना ही है कि दुख तो आएगा। जब सीता के पिता ने ये नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी दुखी हो जाएगी, उसने तो राजकुमार से शादी की थी। फिर ऐसा क्या हो गया? तकदीर में अगर दुख है तो दुख आएगा ही, सुख है तो सुख आएगा। ये धूप और छाँव का खेल तो चलता रहता है। लेकिन शादी बहुत ही पवित्र होता है, उसे डिवोर्स तक मत लेके जाइए, क्योंकि नुकसान आप दोनों का होने वाला है और किसी तीसरे का होगा ही नहीं। फिर आप जब दूसरे कपल को देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार, मैंने क्या कर दिया। थोड़ा मैंने गुस्सा शांत रखा होता तो आज मेरी वाइफ मेरे साथ होती। वाइफ को भी अपने पति को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर वो कंपेयर करेगी तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम है, फिर डिवोर्स होगा, लफड़ा झगड़ा होगा। ये सबसे बचो। इस पर और भी वीडियो बन सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।